बेरंगा संसार, ये चैप्टर है, चैप्टर संख्या 11 है आपका, ठीक है। अब इसमें पहला हेडिंग है मानव नेत्र। मानव नेत्र, अब मानव नेत्र आप देखिए मानव नेत्र में क्या क्या है। ये मानव नेत्र है, गोल आकार का होता है मानव नेत्र। इसमें देखें यह विभिन्न प्रकार की परतें हैं, जिसमें रक्त रक्त कणिकाएं, यह आपका कचाव होता है, कचाभ, ये आपकी आइरिस होती है, आइरिस, ये आपका पटल होता है, ये आपका दो बिंदु दिखाई देता है, नेत्र अर्थात लेंस, ठीक है। अब इनके हम कार्य देखते हैं, ये तो बनावट हो गई, ठीक। अब इसमें देखा गया पहला पटल, देखिए निषेध पटल, यानी ये आंख की जो बरौनी होती है उसके बाद पटल लेकर आता है। पटल का कार्य क्या है, ये शटर की भांति बारी बारी से हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, शीतलता रखती है। शीतलता मतलब समझ रहे हैं ना, इससे अगर इसको ऐसे ही किया रहे हमेशा फाड़ कर तो दुखने लगेगी, है ना, लेकिन ये हमको शीतलता प्रदान करती रहती है, ये शटर की भांति काम करती है, ठीक है। कौन, पटल। इसके बाद आता आइरिस, आइरिस होता फोकस, लेंस, जैसे आगे कर देंगे तो चेहरा आगे दिखाई देगा, पीछे जब कर लेंगे तो पीछे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये होता आपका आइरिस। आइरिस का काम है कि अंतर्बिंदु, दूर तक, पास की चीजों को हमारे लेंस को आगे पीछे करके जो है दिखाती है। इस तरह से ये आइरिस का काम है। कभी कभी देखते हैं जब हम धूप में जाते हैं तो बहुत सिकोड़ कर ताकते हैं, या लाइट में जाते हैं तो वह ऐसे देखते हैं, और अंधेरे घर में देखें तो आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि भाई कहां हमारी चीज है, दिखाई दे दे, ऐसा है ना। तो ऐसे हम ध्यान से देखते हैं कि कोई चीज हमारी दिखाई दे दे, और रोशनी में जाते हैं बहुत अंतर बिंदु से बहुत तेज ध्यान पर लग रहा, ऐसे करके देखते हैं, है ना। तो ये हमारा आइरिस का काम है। ये किनारे पर जो मांस लगी होती है वो आइरिस होती है, वो आइरिस लेंस को आगे पीछे करती है। इसके बाद लेंस है, लेंस आंख में देखेंगे तो दो बिंदु दिखाई देंगे, दो बिंदु को, एक निकटतम बिंदु है, एक अंत बिंदु है, दो लेंस है। किसी की आंख में ध्यान से देखो, दो बिंदु दिखाई देगा, वो दो बिंदु जो है एक निकटतम है, एक अंत है, समझ रहे हैं। निकटतम मतलब पास की, पास वाली चीज देखती है, अंत बिंदु पीछे जाती है। तो जब ये अंतर बिंदु जब देखेगा तो यहाँ अंतर रक्त में अंतर बिंदु यहाँ पाया जाता है। लेंस आंख जो है उसको आगे करके पीछे से देखती है। तो ये लेंस का दो काम है, अंतर बिंदु और निकटतम बिंदु, दो बिंदु इसमें होते हैं। इसके बाद ये गोल होता है संरचना, गोल क्या है, ये कचाव है। कचाव में कैसा पदार्थ भरा होता है, भूरा पदार्थ, भूरा समझ रहे हैं ना, भूरा पदार्थ। भूरा का मतलब जैसे मछली का आंख देख लीजिए, या किसी जानवर की आंख लीजिए और उसको फोड़ दीजिए, देखिए फट से निकल जाता है। तो उसमें भरा क्या रहता है, भूरा पदार्थ, जिसमें पदार्थ का नाम क्या होता है, उसमें सान अम्ल होते हैं, H2SO4, यह अम्ल उसमें भरा होता है, इसमें, इस थैले में। और ये थैले में क्यों भरता है, इसका काम क्या है, भाई क्या काम है, ये क्यों भरा है। हाँ, यह इसीलिए काम है कि यह हमारे लेंस को शीतलता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, भोजन उपलब्ध कराता है। जैसे आंख सूने लगती है, आंसू चूने लगती है, बारीक चीज को देखते हैं, सुई गिर गई जमीन पर तो खूब ध्यान से देखते हैं उसको, है ना। अब ध्यान से क्यों देखते हैं भाई, क्यों नहीं हम अस्थाई से देखें। तो ऐसी चीज में सुई में डोरा डाल रहे हैं, है ना, कैसे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं ना,
ना सुई के डोरा यानी उस छिद्र में ही दागा जाए। और कोई बड़ा चीज उठा रहे हैं तब क्यों नहीं ध्यान देते उतना तेज। तो हमारा लेंस काम करता है, जब काम करता है तो उसको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो भोजन कहां से मिलता है? इसी कचाव से मिलता है। यह कचाव पदार्थ जो है इसको शीतलता प्रदान करता है, इसको शीतलता प्रदान करता है, तब लेंस हमारा जो है काम अच्छे से करता है। और इसके बाद आपका कचाव हो गया। रक्त, देखिए भाई, हृदय को भी भोजन चाहता है, मतलब भोजन चाहता है, और हमारे शरीर को भी भोजन चाहता है, और साथ साथ हमारे अंगों को भी भोजन चाहता है। ये अंग है हमारे, हाथ उंगलियां हैं, एक काम कर रही है, लेकिन इनको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, और हमारे शरीर को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। ये भोजन कहां से मिलते हैं? अब देखें, ये लेंस और कचाव जब काम करते हैं इनको भोजन की जरूरत पड़ती है। और यह भोजन कहां से मिलता है? ये रक्त नलिकाएं होती हैं इसमें, ये रक्त जाता है इसमें कचाव में, और कचाव को जो है मिश्रित होता है, और मिश्रित होने के बाद जो है शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, शीतलता प्रदान करती है। तो ये सारे जो है मानव नेत्र का वर्णन है। ठीक, अब आगे हम अगला चैप्टर देखते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो अपने लेंस से आगे पीछे करके उस वस्तु को अस्थाई से देख लें, यही प्रक्रिया संयोजन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना? जब किसी वस्तु को हम साधारण पूर्वक देख लें, वह संयोजन क्षमता कहलाती है। अब संयोजन क्षमता में देखें, सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। सूक्ष्मदर्शी, खगोलिक सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 3 का हमने विवरण दिया, तीनों में देख लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी छोटे वस्तुओं को देखने के लिए लैब वाले कार्य करते हैं, जैसे खून का टेस्ट है वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। छोटी वस्तु को देखना है, छोटी वस्तु गिर गई मेज पर, आपको देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब यह होता है कि 2 लेंस होते हैं, मतलब एक लेंस, जैसे एक है ना, और ये। ठीक, अब देखिए, ये लेंस छोटा वाला हो गया, ये हो गया बड़ा लेंस, और ये हो गया हमारी आंख। ठीक है ना? और यहाँ पाइप लगी होती है, जब इस छिद्र से हम ताकते हैं तो यहाँ से जो है हम घटाते बढ़ाते हैं दूरी को। ठीक, तो यहाँ से ये दूरी घटती बढ़ती है, तो यह जो लेंस दिखाता है 1 गुना, तो यह दिखाता है 2 गुना, हमको दिखाई देता है यहाँ 2 गुना तक। ठीक है ना? तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उदाहरण है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देख लीजिए खगोलिक सूक्ष्मदर्शी। तो खगोलिक में भाई देखिए, जैसे दूरबीन है ना, लगाकर देखते हैं लोग पहाड़ों पर, वायुमंडल पर, दूर की चीजें देखने के लिए। दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूर दर्शिता, और चौथा एक्जिमा। ठीक है ना, एक्जिमा। अब चारों के विषय में देख लीजिए आप लोग। निकट दृष्टि दोष, पास की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाते हैं तो उसमें 2 लेंस दिखाई देता है ना। तो अब देखें, पहले तो वो होता है कि डॉक्टर चेक करता है उनको निकट हुआ कि दूर हुआ है। यदि निकट दृष्टि दोष हुआ है कि मतलब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यह जो है निकट दृष्टि दोष में हम उस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जरा दूर दृष्टि दोष,
दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता, ना आगे दिखाए न बाद पहले ही दिखाए, मतलब न पीछे का दिखाए न आगे का ही दिखाए, उसे हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और चौथा है एक्जिमा, ऐसा दृष्टि दोष जो जन्मजात से हो जाता है। समझ रहे हैं ना, जन्मजात से जो पैदा हो जाता है, अंधे पैदे होते हैं, है ना, तो उसे हम एक्जिमा कहते हैं। तो 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है मानव में। अब सुनिए चारों के विषय में। एक्जिमा की कहानी में देखा गया है, कोई दोष हो या न हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक सबको दिखाई देता है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, अंधे को दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर का। कभी देखिए, अनुभव कीजिए, अंधा जाता है ऐसे 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 कुछ आभास ऐसे घूम जाता है, कैसे अंधा जाता है ऐसे जान जाता है दीवार है इधर, मानिए वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से पहले ही घूम जाता है ना, उसे आभास हो जाता है कि 25 सेंटीमीटर के बाद कुछ है, आगे सामने आदमी है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है ना, चारपाई है, कुछ भी है, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक उसको यह आभास हो जाता है। ठीक है ना, एक्जिमा में जरा ये देखिए, ये प्रक्रिया जो 25 सेंटीमीटर का ये संभव होती है, लेकिन हमारे आप में नहीं हो पाती, अंधे में होती है। हमारे आप में अगर आंख कोई बांध दिया तो हम लड़ जाएंगे थोड़ा से, है ना, लेकिन अंधा जो पैदा होता है उसको 25 सेंटीमीटर दिखाई देता है, वो चलता है, रास्ते में चला जाता है, जहां जाना वहां चला जाएगा, लेकिन उसको 25 सेंटीमीटर दिखाई देगा, और डंडे फुटफुटाते फुटफुटाते उसको आभास हो जाता है कि सामने ये चीज है, यहां से मुड़ जाए। ठीक है, उसे ज्ञान भी हो जाता है कि ये रास्ता इधर से इतनी दूरी पर यहां घूम रही है। ठीक, जरा दूरदर्शिता देखें, जिनको कुछ भी नहीं दिखाता, निकट दृष्टि दोष की बात आती है, तो निकट दृष्टि दोष में हम अब सुनाते हैं इनको निदान। ये तीनों में निदान क्या है, दोनों में निवारण, ठीक है ना, निवारण। निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है तो लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, अवतल लेते हैं तो उनको जो है दूर की वस्तु दिखाई दे देती है, पास की दिखाई देती है। कभी कभी देखा गया है जरा दूरदर्शिता, आदमी को दोनों रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ना दूर ही दिखाई देता है ना पास ही, तब उनके में 2 लेंस प्रयोग होते हैं, है ना, वह जरा दूरदर्शिता का कहानी है। जरा दूरदर्शिता में दोनों लेंस लगाया जाता है, जिसमें उनके चेहरे पर उसके चश्मे में देखेंगे तो बीच में जैसे दूसरा लेंस दिखाई देता है, ठीक है ना, तो ऐसे लेंसों का प्रयोग किया जाता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होता है। ठीक है ना, उसे हम जरा दूरदर्शिता का उदाहरण देते हैं। तो इनका निदान यही है कि इन लोगों को, निकट वालों को उत्तल की जरूरत पड़ती है, दूर वाले को अवतल की जरूरत पड़ती है, और जरा दूरदर्शिता को उत्तल अवतल दोनों जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इस तरह से यह आपका दृष्टि दोष का प्रश्न हल होता है। अगला हम स्टेप चलते हैं प्रिज्म पर। प्रिज्म की बात आती है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म देखे हैं आप लोग? नहीं देखे? कांच देखे हैं, शीशा, उसी में एक प्रिज्म ऐसा होता है, ये गोल होता है, उसमें कई धारे होते हैं, माने टोपी जैसे है ना, इसमें कई कोने होते हैं, कोने माने कई विभिन्न, जैसे वृत्त है ना, सर्किल वृत्त है, एक वृत्त है ना, और ये पूरा है, गोल है। उसी तरह से कांच भी आता है, कांच आता है तो इसमें कई पत्तियां हैं, जैसे माने कई कोने हैं, ऊपर एक ही कोना है, नीचे गोल है, ठीक है ना। तो कहा गया है प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन, जब कोई प्रकाश इस पर प्रवाहित किया जाता है तो उसका अपवर्तनांक, मतलब पुनः हमें कई भागों में दिखाई देता है, अपवर्तनांक करता है। जैसे बाल्टी में जल भर लीजिए और उसमें एक डंडा डाल दीजिए,
ऊपर, पानी से ऊपर डंडा देखेंगे कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। ऊपर से तो डंडा उसी पानी के तल से जो है टूटा हुआ दिखाई देगा, मतलब टेढ़ा, है ना?